हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो इस समय हम पढ़ते हैं क्या एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए यूनिट 4। इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए थ्योरी क्लासेज एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में कराई जाती हैं। फ्रेंड्स, तो आपने भी अभी तक थ्योरी कंप्लीट नहीं की है तो आप इस चैनल को ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। देखिए आज हम पढ़ेंगे क्या SCERT। देखिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। देखिए क्या है कि ये जो है NCERT के समान राज्य स्तर पर कार्य करती। जैसे NCERT जो है वो केंद्र स्तर पर कार्य करती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जैसे ये कार्य करती, वैसे राज्य स्तर पर क्या SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये कार्य करती। राज्य स्तर पर जब ये सारी चीज़ें जो लागू करती है तो वो ये SCERT क्या करती है, अपने स्टेट के अनुसार सुविधाओं के अनुसार उसमें करेक्शन करके फिर अपने स्टेट में उन चीज़ों को लागू करती है। तो ये है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए कई राज्यों में इसे राज्य शिक्षा संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शॉर्ट में SIE के नाम से जाना जाता है। देखिए प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना विभिन्न राज्यों में वर्ष 1960 के मध्य किसकी ये SIE जो है किसी राज्य में देखिए क्या होता है SCERT, इसी को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो ये शॉर्ट में देखिए SIE, तो इसकी स्थापना कई राज्यों में विभिन्न राज्यों में 1960 के मध्य की गई थी। फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एक मिनट, देखिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा विद्यालय के प्राचार्य को दिशा निर्देश देती है। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद क्या करती है, जो राज्य प्रशिक्षण शैक्षिक अनुसंधान SCERT, फ्रेंड्स SCERT आप पढ़ रहे हैं, वो क्या करती है, किसको, शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और विद्यालय के प्राचार्य को दिशा निर्देश देती है। इसका मुख्य अधिकारी जो है इसका निर्देशन एवं संयुक्त निदेशक होता है SCERT का। शिक्षा के क्षेत्र में जिन लक्ष्यों एवं अनुसंधान कार्य को, जो लक्ष्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में और रिसर्च के जो कार्य हैं उनको NCERT द्वारा, जो पहले ही आप बता चुके हैं, NCERT द्वारा निश्चित किया जाता है। और फिर क्या होता है देखिए, उन्हें प्रत्येक राज्य अपने भौगोलिक स्थिति, आवश्यकता तथा प्राप्त संसाधनों के अनुसार अपनाता है। तो NCERT जो नियम कानून शिक्षा के क्षेत्र में बनाती है, तो प्रत्येक राज्य क्या करता है, फिर ये SCERT क्या करती है, जो अपने अपने राज्य के अनुसार वहाँ पे किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, क्या उनको आवश्यकता है, तो NCERT के द्वारा बनाए गए नियमों में संशोधन करके फिर अपने राज्य में लागू करती है। तो ये है। उसके बाद देखिए SCERT के कार्य, SCERT के कार्य क्या हैं, देखिए राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का निर्माण करना, प्रत्येक विषय वस्तु हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं अध्यापकों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी SCERT करती है स्टेट लेवल पर। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं अन्य केंद्रीय संगठनों से शैक्षिक संबंध स्थापित करना। तो ये जो है SCERT, ये देखिए अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मतलब NCTE जो आप पिछली कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो और अन्य ऐसे ही केंद्रीय जो संगठन हैं उनके साथ भी संबंध, रिलेशन स्थापित करती है SCERT। देखिए विभिन्न नवाचारों एवं शिक्षक मूल्यांकन के आधुनिक प्रविधियां तथा सहायक सामग्री के विकास का भी ज्ञान देती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के बच्चों एवं अल्पसंख्यक ये बच्चों हेतु छात्रवृत्तियां, भत्ते
इत्यादि की योजनाएं भी SCERT बनाती है। ये इसके कार्य हैं। और देखिए, शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में स्वयं अपना अथवा अन्य संस्थाओं के माध्यम से शोध कार्य करना। ये जो क्या करती है, विद्यालय हैं और शिक्षा से संबंधित जितने भी रिसर्च कार्य हैं, मतलब कुछ शोध करना है तो वो कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी सहयोग देती है। सहयोग शिक्षा विभाग द्वारा सौंपे गए कार्यक्रम का पूरा मूल्यांकन करती है। SCERT देखिए, पाठ्य पुस्तकों के पुनर्निरीक्षण एवं सुधार हेतु सुझाव देती है। कौन? SCERT। और प्रतिभावान छात्रों की छात्रवृत्ति, विभिन्न प्रकार की चयन परीक्षाओं का भी आयोजन इसके द्वारा किया जाता है। विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण हेतु संचालित करती है प्रदर्शनी वगैरह, कार्यक्रमों में मार्गदर्शन, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एवं प्रकाशन कार्य के अतिरिक्त देखिए, समय समय पर केंद्र, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा अन्य संस्थानों द्वारा जो कार्य उन्हें दिए जाते हैं उन्हें पूरा करती है। जो NCERT के द्वारा कार्य दिए जाते हैं उन कार्यों को ये पूरा करती है SCERT। अब देखिए, जो NCERT के द्वारा कार्य किए जाते हैं, देखिए ये हमने बाद में टाइप किया, तो अब इसके बारे में जल्दी जल्दी अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे साथ साथ में बता ही दिया। देखिए, NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के इस शिक्षा मंत्रालय द्वारा देखिए 1 सितंबर 1961 को एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किसको, NCERT की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। बस कितना याद रखना, 1961 में, 1 सितंबर 1961 में कहाँ, नई दिल्ली में की गई थी। तो ये जो है उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए, या देखिए, यह परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के एकेडमिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। NCERT में देखिए विभिन्न राज्यों में 17 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। तो ये है। अब देखिए इसका परिषद का संगठन, 17 जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं फ्रेंड्स, वो कार्यालय जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, ये सारे में टाइप नहीं किए हैं, तो ये हैं। और परिषद का संगठन देखिए, परिषद का संगठन किन किन चीज़ों को जोड़ के ये कहाँ कहाँ से लोगों को लिया जाता है, तब इसका संगठन किया जाता है। NCERT ये बनती है संस्था। देखिए, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्र के शिक्षा मंत्री, सभी राज्यों के और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके शिक्षा मंत्री, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव, विश्वविद्यालय के 4 कुलपति, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार महानिदेशालय, शिक्षा विभाग और योजना आयोग के प्रतिनिधि, ये सब इसमें संगठित होते हैं, तब जाके कहीं बनती है NCERT। और देखिए कौन होता है इसमें, परिषद के कार्यकारी समिति के सभी सदस्य, 6 ऐसे अन्य सदस्य होते हैं जिसमें देखिए, जिसमें कम से कम 4 सदस्य विद्यालय शिक्षक होते हैं, विद्यालय के शिक्षक होते हैं। कौन से विद्यालय के, जो भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, उन विद्यालयों के 4 शिक्षक होते हैं और 2 इनमें से और होते हैं। तो ये मिला के इन व्यक्तियों से तब ये संस्था बनती है फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके कार्य हम पढ़ेंगे, बाकी ये टॉपिक फिर ख़त्म करेंगे। इसके बाद में 3 दिन में कम से कम इस यूनिट का जो बचा हुआ है एक टॉपिक और शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में, वो टॉपिक भी जल्दी जल्दी ख़त्म करके फिर हम शुरू करेंगे यूनिट 5 फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।